आज मैं आपको महाभारत की एक कथा बताऊंगा और उसके बाद उसकी मिलने वाली सीख को बताने वाला हूं। कथा के अनुसार महाभारत का युद्ध चल रहा था। युद्ध के दौरान पांडवों की सेना ने कौरवों की सेना के कई महारथियों को मार दिया था। अंत में अर्जुन और कर्ण का आमना सामना हुआ और दोनों में घमासान युद्ध होने लगा। युद्ध के दौरान कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। तभी रथ का पहिया निकालने कर्ण अपने रथ से उतरा। तभी उसी समय अर्जुन ने अपने धनुष पर बाण चढ़ा रहा था। तभी कर्ण ने कहा, अर्जुन तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें यह शोभा नहीं देता। तुम एक निहत्थे योद्धा पर कैसे वार कर सकते हो? मुझे रथ पर चढ़ने दो, रथ का पहिया निकालने दो, उसके बाद मैं तुमसे युद्ध करूंगा। तभी अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण ने कहा कि जब कोई बुरा व्यक्ति परेशानियों में फंसता है तभी उसे धर्म की याद आती है। आज कर्ण की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, जब ध्रुत क्रीड़ा स्थल में कपट हो रहा था, तब भी कर्ण ने धर्म का साथ नहीं दिया था। पांडवों का वनवास पूरा होने के बाद भी उन्हें उनका राज्य न लौटाना। छोटे 16 साल के अभिमन्यु को कई लोगों ने घेर कर मार डाला। यह भी एक अधर्म था। जब कर्ण का धर्म कहाँ गया था? यह बात सुनकर कर्ण निराश हो गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम मत रुको, बाण चलाओ। कर्ण को धर्म की बात करने का कोई अधिकार नहीं है। इसने हमेशा ही अधर्म का साथ दिया है। अर्जुन ने कृष्ण की बात मानकर बाण चला दिया और कर्ण मारा गया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि गलत काम करने वालों को कुछ समय सुख तो मिल सकता है, लेकिन जब एक ऐसा समय आता है जब उन्हें उन बुरे कामों का फल मिलता है और वे परेशानियों में फंसते हैं, और जब वह परेशानी में फंसता है तभी उसे धर्म, कर्म, सही और गलत की याद आती है। इसीलिए आपको सुनिश्चित करना होगा कि हमें धर्म का साथ देना है या अधर्म का, सही का साथ देना है या गलत का। इस कहानी से, इस स्टोरी से, इस कथा से आपको वो समझ आ गया होगा।